बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। पिछली वीडियो में हमने बे की आदि अशकाल के साथ मुख्तलिफ हरूफ को मिला के अल्फाज बनाना सीखे थे। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो आज का जो पहला हमारा हर्फ है वो है जीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी जीम की जो बुनियादी शक्ल है वो ऐसे होती है। जब इसको आधी शक्ल में लिखेंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है हमने, इसका मैं लफ्ज़ आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, जीम अलिफ जा। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। दाल। अब दाल जो है शुरू में तो जब भी आएगा तो ये अलग से ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये अब जब एंड पे आता है तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे कहाँ पर इस्तेमाल होता है बताता हूँ। ये जी, अब क्या है, इसका कोई लफ्ज़ बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, बंद। ठीक है ना, एक लफ्ज़ बन गया जिसको कोई मीनिंग है। पहले वो हर्फ था। इसके बाद है रे। रे भी जो है ना, इंडिविजुअली हो तो वो उसकी शक्ल यही रहती है, आधी शक्ल भी और पूरी शक्ल भी। लेकिन जब किसी दो हरूफ को साथ मिला कर लिखते हैं फिर उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। फिर उसकी शक्ल ऐसे हो जाती है जब वो एंड पर कहीं यूज़ हो। तो मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसे ये, आप इसको ऐसे लिखते हो, फर, एक लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है जी। आगे हम लिखेंगे सीन। तो आगे लिखते हैं सीन। ये सीन की बुनियादी शक्ल है और ये इसकी आधी शक्ल। अब इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? ऐसे ये देखिए, सीन अलिफ सा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। शीन भी ऐसे ही होता है, स्वाद। ये उसकी बुनियादी शक्ल है। जब इसको मिलाकर लिखना है तो उसकी आधी शक्ल हम लिखेंगे। इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। अब इसको कैसे हम लिखेंगे ये देखिएगा। इसका मैं लफ्ज़ बनाता हूँ, स्वाद और अलिफ सौ। ठीक है जी। आगे चलते हैं आइन। अब आइन जो है उसकी बुनियादी शक्ल तो ये है, जीम आइन ये एक जैसी हैं तकरीबन। उनका जो नीचे वाला ये जो मून सा बनता है ये सेम ही होता है। ठीक है जी। अब उसको जब आधी शक्ल में लिखेंगे तो जैसे हमज़ा लिखते हैं वैसे हम लिख देंगे। ठीक है जी। ये अच्छा, जब इसको मिला कर लिखेंगे तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा ये अब देखिए, ये देखिए आइन अलिफ आ, ये इसकी शक्ल बन जाएगी जी। ठीक है जी। इसके अलावा आइन को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे ये हमने लिखा आइन, और जब इसको एंड पर लिखते हैं ना जी, ये तो शुरू में हमने लिखा था। जब ये किसी लफ्ज़ के एंड पर आती है तो फिर और तरह से इसकी शक्ल होती है। एंड पर और दरमियान में भी दो मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। जैसे एंड पर आए तो ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर से ये शक्ल चेंज होएगी, बाकी ये रहेगी। जैसे लिखते हैं सौ, वसी लिखते हैं, वासे लिखते हैं, तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है। ठीक है जी। ये तो वैसे सही नहीं लिखा गया, दोबारा से लिखते हैं।
جی جی ٹھیک ہے. اور جیسے ایک لفظ ہے بعد، تو بعد ایسے ہم لکھیں گے، وہ جب درمیان میں آتی ہے تو اس کی شکل چینج ہوتی ہے. یہ دیکھیے، یہ ایسے رہتی ہے اور پھر عین ایسے لکھی جاتی ہے. بعد، سعد، اور بھی کافی الفاظ بن جاتے ہیں. اسی طرح سے غائن بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور لفظ ہے جہاں پر وہ دوسری، جیسے با لیغ، یہ والی ہم یوز کر رہے ہیں کہ کہاں پر یہ یوز ہوگی. یہ دیکھیے، بالغ. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.